ना बाबू है हमारे पास, ना ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नहीं है हमारे पास में, चपरासी नहीं है। और सुरक्षा के लिए उन्होंने पत्र भी जारी किया है कि प्रत्येक न्यायालय में एक सुरक्षा कर्मी दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक सिर्फ कागजों में ही है। तो महिला अधिकारी मोस्टली ये होते हैं कि ज्यादातर महिलाएं हैं कि जो गाड़ी चला नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम फील्ड तक जाएंगे कैसे? हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, संसाधनों की कमी के कारण, उपकरणों की कमी के कारण किस तरीके से आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तहसील में हमारे सेटअप के अनुसार ना बाबू है हमारे पास, ना ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नहीं है हमारे पास में, चपरासी नहीं है बेसिकली। तो न्यायालयीन अधिकारी की तरह काम करने पर हमें मुख्य रूप से अपने जो अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना होता है, पर उनके ना होने के कारण ये सब कार्य कई बार हम लोग को स्वयं करने पड़ जाते हैं और समय सीमा में वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं, जिससे न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। एक महिला के नाते किस तरीके से समस्याओं का सामना? तहसील में बेसिकली तहसीलदार को फील्ड का काम करना पड़ता है। हम लोग कई प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, राजस्व आपदा के तहत आपदा का काम भी देखते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं है तहसीलों में, तहसील में गाड़ी न होने के कारण ड्राइवर भी नहीं है, तो बेसिकली हमको अपनी गाड़ी कभी कभी स्वयं चलानी पड़ती है या किसी दूसरे से हमको लेना पड़ता है कि भाई गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो हम जाए। तो ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और भी मैडम लोग, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, जब काम नहीं हो पाता क्योंकि संसाधनों की भी कमी है, उपकरणों की भी कमी है, कई बार काम रुक जाते, तो आम जनता कई बार आक्रोशित भी हो जाती, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक महिला के नाते क्या उस समय स्थिति पैदा होती है? देखिए, हमारा बेसिकली जो तहसील का काम होता है बहुत वैरायटी का काम होता है, और इसमें हमने कई बार शासन से भी मांग किया है सुरक्षा को लेकर के, और सुरक्षा के लिए उन्होंने पत्र भी जारी किया है कि प्रत्येक न्यायालय में एक सुरक्षा कर्मी दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक सिर्फ कागजों में ही है। न्यायालय में हर प्रकार के पक्षकार आते हैं, भूमि संबंधी विवाद रहता है, अतिक्रमण से संबंधित विवाद रहता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए तो इनको एक जो सैनिक बल है वो तो देना ही चाहिए, तो वो आज तक भर्ती हमारी हो नहीं पाई है। आप कुछ लोग बता रहे थे मैडम, बाबू नहीं है, तहसीलदार लोग ही दरवाजा खोल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ऑफिस शुरू कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है क्या मैम? और एक महिला के नाते, क्योंकि मैं महिलाओं से भी बात कर रहा हूँ, आप भी एक महिला हैं, तो वैसे में आप लोगों को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? सभी तहसीलों में स्थिति ऐसी है कि जितना भी सेटअप है उसका 50 से 60% ही वहाँ पे भरा हुआ है, बाकी रिक्त पद है, तो वहाँ पे काम हमको बहुत समय में करने पड़ते हैं। जैसे हमको फील्ड में जाना है, हमारे पास शासकीय वाहन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो महिला अधिकारी मोस्टली ये होते हैं कि ज्यादातर महिलाएं हैं कि जो गाड़ी चला नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम फील्ड तक जाएंगे कैसे? अतिक्रमण हटाना है, वहाँ पे वाद विवाद की स्थिति होती है सुरक्षा व्यवस्था के लिए, तो वाद विवाद की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, वाद विवाद होती है। उस टाइम पे हम एक थाने को लिखते हैं तो होता है, लेकिन शासन ने एक निकाला ही है कि हमको न्यायालय के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए करके, पर उसका कंप्लायंस अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। पेपर में सिर्फ एक आया हुआ है कि करना है करके, पर उसका कंप्लायंस नहीं होगा तो एक टाइम पे विवाद करते तक, कॉल करते तक काफी देर हो जाती है, कभी मैटर बढ़ जाती है। तो सुरक्षा व्यवस्था अगर पहले से उपलब्ध हो तो शायद विवाद और ज्यादा ना बढ़ पाए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी ये मांगे समय से पूरी हो जाए। टाइमिंग को लेके कोई इशू होता है क्या? ओवर टाइमिंग भी कराते हैं क्या? हमारा काम है ही वैसा, आप राजस्व आपदा प्रबंधक है कि जिस टाइम भी जरूरत हो, टाइमिंग को तो रहता ही है। हम लोगों का कोई समय नहीं है कि शाम को 8 बजे भी अगर आपदा आ गई तो हमको वहाँ पे जाके उसको काम को करना ही पड़ता है। आप लोगों ने कभी मंत्री जी को अवगत कराया क्या? इसके संबंध में भी हम लोग कई बार यहाँ पे शासन संघ के माध्यम से भी पत्राचार किए हैं, पर अभी और भी संघ जो भी निर्देश देगा, निर्णय लेगा, उस हिसाब से आगे गतिविधि करेंगे। अनिश्चितकालीन धरने की भी बात कही जा रही है, तो उसमें क्या है आपकी? चर्चाएं चल रही है, अब संघ का जो भी बहुमत से निर्णय होगा उस हिसाब से गतिविधि की जाएगी। तो महिलाओं से भी हमने बात की, और जैसे कि स्थिति सामने आ रही कि कुछ जगह ऐसे भी हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जहां तहसीलदार को ही दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की भी बात सामने आ रही है, 17 सूत्रीय मांगे हैं, मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। अगर कहा जा रहा है कि अगर सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी होगा। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होता है और इनकी मांगे पूरी होती हैं कि नहीं होती है, क्योंकि इनकी मांगे भी कुछ हद तक वाजिब है। सुरक्षा जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा
है और सेटअप होना जरूरी है, उपकरणों का होना जरूरी है, क्योंकि जब अच्छा सेटअप होगा, अच्छे संसाधन होंगे, अच्छे उपकरण होंगे, तभी आम जनता का काम आसानी से हो सकेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, जनधारा 24/7।